लीजिएगा, इस बात को मैं मुकम्मल कर दूं। यानी मोमिन को वाज फायदा देता है, मोमिन को वाज सुनते रहना चाहिए और जमीन पे बैठ के रहना चाहिए। अब चाहे आपके पास खरबों का मकान क्यों ना हो, कभी कभी जमीन पे बैठे, गरीबों के साथ बैठे। हुजूर ने कहा था कि आयशा मालदारों के पास मत बैठा करना, उससे दिल सख्त होता है। गरीबों के पास बैठा करना आजिज़ी पैदा होती है, हिलबुर्दबारी पैदा होती है। जमीन पर बैठा करे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम रुए जमीन के बादशाह थे, उनका तख्त हवाओं पे बिछता था, सुबह कहीं शाम कहीं। हवाई जहाज 1903 में अमेरिका के दो भाइयों ने पैदा किया, मगर 3000 साल पहले अल्लाह ने अपने पैगंबर जनाब सुलेमान को हवाई जहाज का इंतजाम कर दिया। वह तख्त हवाओं पे बिछता था और कई हजार किलोमीटर की रफ्तार से वह तख्त चलता था। सुबह बाबिल में तो दोपहर मुल्क शाम में, और शाम कहीं, सुबह कहीं, शाम कहीं। अल्लाह ने क्या कहा? वले सुलेमान रीहा खुतुफहा शहरुं व रवाहुहा शहर। हमने सुलेमान के लिए हवा को मुसख्खर कर दिया कि एक महीने का सफर सुबह कर ले, एक महीने का सफर शाम में कर ले। आज हवाई जहाज से होता क्या है, एक महीने का सफर है। आप समझ लें कि बिहार की राजधानी पटना से दिल्ली 1.5 घंटे में आदमी सफर तय कर लेता है। एक महीने का सफर सुबह, एक महीने का सफर शाम में। अल्लाह ने क्या कहा? वले सुलेमान रीहा, हमने सुलेमान के लिए हवा को मुसख्खर कर दिया। एक महीने का सफर सुबह कर ले, एक महीने का सफर शाम कर ले। हवाई जहाज बना कब? 1903 में। यह 2022 है। 1903 में अमेरिका के दो भाइयों ने इसकी इजाद की। मैं कुरान पाक पढ़ने वाला जानता है कि हवाओं को मुसख्खर करके हवाओं पे चलने वाली सवारी का तसव्वुर ये कुरान ने दिया है, जो रब करीम ने अपने पैगंबर के लिए 3000 साल पहले उसका इंतजाम फरमाया। हाँ, कुरान पाक तमाम उलूम व फनून का सरचश्मा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, सुलेमान अलैहिस्सलाम हुए जमीन के बादशाह, यानी पूरी धरती के बादशाह थे। वो बादशाह 4 ही हुए हैं जो पूरी दुनिया के बादशाह हुए। एक सुलेमान अलैहिस्सलाम है, और सिकंदर जुल्करनैन है, और काफिरों में एक नमरूद है। ये बादशाह हो गए। सुलेमान अलैहिस्सलाम हवा पे चलते थे, हवा पे तख्त बिछता था, सुबह कहीं शाम कहीं। लेकिन इबादत गाह में जब बैठते थे, इबादत गाह में जब बैठते तो मिस्कीन के बदन से अपना बदन मिला लेते और कहते कि मिस्कीन मिस्कीन से मिल गया है। कहां रुए जमीन के बादशाह और कहां मिस्कीन के साथ बैठकर कहते मिस्कीन मिस्कीन से मिल गया है। या ये 2-4-10 बीघा जमीन पे घमंड करना, ये 2-4-10 लाख की कार पे घमंड करना, ये 2-4 करोड़ के बंगले पे घमंड करना। कहां रुए जमीन का बादशाह अपने आप को मिस्कीन कह रहा है। और सुलेमान अलैहिस्सलाम का भी जो सरदार है, जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे पैगंबरों रसूलों का इमाम है, इमामुल अंबिया वल मुरसलीन, जो कौनैन का मालिक व मुख्तार है, जो चाहते तो अरब का रेगिस्तान पत्थर सोना बन के आपके साथ चलता। वो मालिक अरब व अजम, मालिक दो जहां कहते हैं अल्लाहुम्मा अहयनी मिस्कीना व अमितनी मिस्कीना व शुरनी जुमरतल मसाकिन। इलाही मुझे मिस्कीन बना के जिंदा रख, मिस्कीनियत की हालत में मौत अता फरमा, मिस्कीनों के साथ मेरा हश्र फरमा। कौनैन का मालिक कहते हैं हालत मिस्कीनियत में मौत दे। रुए जमीन का बादशाह कहते हैं मिस्कीन मिस्कीन से मिल गया। ये तो 400 बीघा जमीन कोई जमीन है क्या? मकान कोई मकान है क्या? फैक्ट्री कोई फैक्ट्री है क्या? मुकेश अंबानी ने अपनी बेटी को 500 करोड़ का बंगला गिफ्ट किया है। 500 करोड़ कहां? 5 करोड़ मेरे पास है, कहां? 500 करोड़ इसी हिंदुस्तानी के पास मौजूद है। हमारे पास एक फैक्ट्री है 50 करोड़ की, उनके पास एक बंगला है 50-100 करोड़ रुपए का। हमारे पास एक कार है 25 लाख की फॉर्च्यूनर, उनके पास है 100 करोड़ की कार। क्या दौलत का मुकाबला करना? कार खरीद के इतराना, मकान बना के इतराना, घर में एसी लगा के इतराना, जिसका नौकर गुलाम एयर कंडीशन रूम में रहता है, जिसका नौकर गुलाम 25 करोड़ की कार पे चलता है, जिसका घर का चपरासी वो 25 लाख की फॉर्च्यूनर पे चलता है। ये हमारा आल्टो खरीद के मगरूर बनना, छोटा सा घर बना के घमंडी बनना, मेरे बच्चों का जोकरों की तरह बाल बना के प्रधान बन के
समिति बन के, मुखिया बन के, विधायक बन के घमंड और गुरूर करना, कहां खरबोपति, कहां अरबों में खेलने वाला, और फिर कहां ये छोटा सा पैसा और छोटा सा घर, छोटी सी फैक्ट्री, ये घमंड करने की चीज है क्या? लेकिन जो चीज अल्लाह ने तुमको दिया है उससे महरूम है टाटा, उससे महरूम है बिरला, उससे महरूम है मुकेश, उससे महरूम है योगी, उससे महरूम है मोदी, उससे महरूम है अमेरिका का जो बाइडन। अगर जो बाइडन अमेरिका का प्रेसिडेंट तुमसे कहे मैं अमेरिका का अव्वल, मैं पहला शहरी हूं, मेरे पास इतने खरब की दौलत है, तुम मेरे घर में एक चांदी का बुत है, उस बुत को तू सजदा कर ले, मैं तुझे खरबों रुपए दे दूंगा, मगर मैं जानता हूं तुम्हारा गरीब मजदूर 300 रुपए मजदूरी करके काम कर कमाने वाला, या उससे बोलेगा अगर ईमान उसके सीने में है वो कहेगा मैं तेरी दौलत पे थूक दूंगा मगर ईमान का सौदा नहीं करूंगा। तो जो दौलत अल्लाह ने ईमान की तुझको दी है, इस दौलत के सामने किसी की दौलत कोई हैसियत नहीं रखती। सबसे बड़ी दौलत है ईमान। अल्लाह ने उन काफिरों को महरूम रखा है और तेरे सीने को ईमान की दौलत से मालामाल किया है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने, हजरत हक अदा कर दिया, क्या कहने। बेशक बेशक। मैं आपसे कहना था, आप बैठे रहो, आप बैठे रहो, गौर से मेरी बात सुनो। अभी तकरीर मेरी शुरू कहाँ हुई है। मैं कुरान करीम की 2 आयत पढ़ूंगा, सरकार दो जहां की 3 हदीस पढ़ूंगा। यही 5 बातें सुन के आपको जाने होंगे। जाएंगे ना आप? वादा है ना आपका? हाथ उठा के वादा करेंगे 5 बात सुन के मैं जाऊंगा। माशाअल्लाह, बहुत गौर से सुन रहे हैं वो, और फिर मुझे अच्छा लग रहा है, हौसला मिल रहा है कि मैं 5 बात सुना के जरूर आपके पास से मैं जाऊं। 5 बात सुन के आप जाए। अगर मैं खत्म करने लगूंगा तो आप बोलेंगे कि मौलाना वो 5 बात बोल के जाना है, वरना जाने नहीं देंगे, कार रोक लेंगे तुम्हारी। 5 बात सुन के आपको जाना है। कल मैं सुनाता रहा, जो 2 बात करनी थी नहीं कर पाई, वह 2 बात भी आज करनी है, और फिर यहाँ अलग से 3 बात और करनी है। 5 बात सुन के आप जाएंगे, और फिर इंशाअल्लाह करीब मैंने जो बातें आप तक कह दी, आप ये समझ लें कि खरबों की एक बात मैंने कह दी। आज आप मरने जीने की बात क्यों करता है? यहाँ करो, वो करो, ऐसे करो, कल क्या होगा, वो होगा, कुछ नहीं सोचता है मोमिन। मरना तो है ही, चाहे 100 साल के बाद मरें, चाहे कल मर जाएं, मरना तो है ही। कौन दुनिया में रहने आया है? 100 साल पहले जो हिंदुस्तान में था, एक बच्चा तलाश करे, मिलेगा कोई? नहीं मिलेगा। यह भी फैक्ट है कि जो आज है 100 साल के बाद इसमें कोई नहीं रहेगा। तो 100 साल पहले भी इस्लाम था, 100 साल के बाद भी इस्लाम रहेगा। हम लोग नहीं रहेंगे, इस्लाम रहेगा। इसलिए क्यों टेंशन मोल लेता है? हम तो जर्रा बराबर भी नहीं मेरे दिल पे कोई बोझ होता कि कोई यादव जी आ जाए, कोई पंडित जी आ जाए, हमको उससे क्या मतलब है? ये हिंदुस्तान ही नहीं, मेरी नजर तो दुनिया पे है और दुनिया के खालिक पर है। हुकूमत देना रब का काम, हुकूमत छीनना रब का काम। मेरा काम इबादत करना है। मैं नमाज पढ़ूं, मैं रोजा रखूं, मैं हज करूं, मैं ज़कात दूं, सुन्नत पे अमल करूं, आलिम का एहतराम करूं, माँ बाप की खिदमत करूं। अगर कल मौत आ जाए तो फिर कब्र में सरकार की जियारत करके शाद काम हो जाओ। बाकी हिंदुस्तान में हाकिम कौन बनेगा रब जाने, किसकी सल्तनत छीनेगी रब जाने। तो हुकूमत देना रब का काम, छीनना रब का काम। तो रब अपना काम करे, बंदा को अपना काम करना चाहिए। बंदा को ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। जब 100 साल पहले जो था आज नहीं है, आज जो है 100 साल के बाद नहीं रहेगा, तो फिर क्यों टेंशन मोल लेने का ज्यादा? बस इतना करना कि मैं किस हाल में मरूंगा इसका टेंशन लेना है। जन्नत में जाऊंगा कि नहीं इसका टेंशन लेना है। जहन्नम से बचूंगा कि नहीं इसका टेंशन लेना है। मैं एड़ी रगड़ के बाथरूम में मरूंगा या हालत सजदा में मरूंगा, इसकी फिक्र करनी है। मैं नमाज पढ़ते पढ़ते मरूंगा या जुआ खेलते खेलते मरूंगा, इसका टेंशन लेना है। मैं सच बोलते बोलते मरूंगा या झूठ बोलते बोलते मरूंगा, इसका टेंशन लेना है। आज मौत सस्ती हो गई, हार्ट अटैक आम हो गया। कयामत की निशानी है, लकवा की बीमारी आम होगी, और कयामत की अलामत है फालिज का हमला, और फिर सडन डेथ, अचानक मौत, ये ज्यादा होगी। आज अचानक मौत ज्यादा हो रही है। अरे वो तो अभी 2 मिनट पहले मुझसे मिल के गया है, वो ऐसे मर गया। 1 मिनट पहले उससे मैंने सलाम कलाम किया है, मौत की खबर आ गई। अचानक डेथ, सडन डेथ, अटैक आया चल दिया, ब्रेन हेमरेज हुआ चल दिया, सांस रुकी चल दिया, फेफड़े में जंग लगा चल दिया, ऑक्सीजन घटी चल दिया,
सडन डेथ। इसलिए तो हमारे उलमा कहते हैं जब मौत अचानक बढ़ गई है और किसी भी टाइम में तू मर सकता है, तो गुटखा जो मुंह में रख के 4 घंटे चबाता है, उसी हालत में अगर मौत आ गई तो कलमा पढ़ने के लिए तू थूकेगा कहां और कलमा कब पढ़ेगा? थूकने से पहले मौत आ गई तो क्या करेगा? कल अभी तो मैं सलाम करता अस्सलाम वालेकुम, वो बोलता ठहरिए, थूक फेंकता है, तब कहता वालेकुम अस्सलाम। वहां तो मलकुल मौत 1 सेकंड की मोहलत नहीं देगा। अचानक मौत आएगी तो कलमा कैसे पढ़ेगा? इसीलिए गुटखा खाना छोड़ दे, हमेशा जबान पे अल्लाह का जिक्र जारी कर ले। हाथ रहे बाइक की हैंडल पे, जबान पे अल्लाह का जिक्र रहे। हाथ रहे हेल्प स्ट्रिंग पे, जबान पे अल्लाह का जिक्र रहे। नेकों की महफिल मेरा, जबान पे अल्लाह का जिक्र जारी कर। और जिस वक्त मौत आ गई, अगर आखिरी बोली कलमा हुआ और बच्चा जब बोलने लगे तो वहां हुजूर ने कहा उसको कलमा सिखा। पहली बोली कलमा, आखिरी बोली कलमा, तो फरिश्ते बीच की बातें मिटा देंगे, दोनों बातों को मिला देंगे, दखलल जन्नह, जन्नत में दाखिल हो जाएगा। सुभान अल्लाह, वाह वाह। जब मौत अचानक वाक़ हो रही है तो हर वक्त मरने के लिए तैयार रह। जबान को खाली रख गुटखों से, जबान को खाली रख सिगरेट से, जबान को खाली कर झूठ से, जबान को खाली कर चुगलखोरी और ग़ीबत के जुमलों से। न जाने ग़ीबत करते करते मौत आ जाए। हमेशा तैयार रह, मौत किसी भी टाइम में आ सकती है। मौत की फिक्र करनी चाहिए, न कि और दूसरी सियासत की फिक्र करनी चाहिए। बाकी अल्लाह रब्बुल इज्जत को मालूम है कि मेरा मजहब कैसे दुनिया में फैलेगा, मेरा पसंदीदा मजहब कैसे घर घर में दाखिल होगा, कैसे कहा जाएगा। ये टेंशन कभी नहीं लेने का, हुकूमत का टेंशन कभी नहीं लेने का, इंसान बन के रहने का, अपने देश हिंदुस्तान से प्यार करने का। बाकी जब मरना ही है तो अपने से मरेंगे तो अपनी मौत आ गई, कोई गर्दन काट देगा तो शहादत की मौत आ गई। वह मौत सबको मदीना में मौत आती है क्या? सब तवाफ़ काबा करते करते मरेगा क्या? सब गौसे पाक के रोज़े पे मरेगा क्या? सब गरीब नवाज के आस्थाने पे मरता है क्या? जो पापी हो, जो 10 साल 20 साल की नमाजें छोड़ा हो, जो गंदगी की कीचड़ में धंसा हो, वो मदीना में मरेगा? वो रोज़े रसूल के सामने मरेगा? नहीं मरेगा। मदीना में वही मरेगा जो आशिक रसूल होगा। तवाफ करते करते वही मरेगा जिसकी जिंदगी इबादत में गुजरी हो। तो शहादत सबको मिलेगी क्या? शहादत उसी को मिलेगी जो शहादत की तमन्ना दिल में करता होगा। 50 करोड़ गुनाह क्यों न रहे, गर्दन कटी, एक जंप में जन्नत पहुंच जाओ। शहादत सारी खताओं को मिटा देती है। डरता क्यों है? इंतजार कर उस दिन का कि कोई जालिम गर्दन काटे, ताकि जो काम 100 साल के सजदे से नहीं हो सकता है, वह काम 1 मिनट की गर्दन कटने से हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस।